Good morning, dear students. I hope you all are doing fine. So, today we are here with the English reader, chapter number 11, and the name of this chapter is Pound of Flesh. फ्लैश जो होता है उसका मतलब होता है मीट का एक टुकड़ा, फ्लैश. सो बेसिकली ये स्टोरी है हमारी दो फ्रेंड की. जैसे कि आपको पता है, फ्रेंड हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं. हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फ्रेंड्स को पता होती हैं और हम अपने फ्रेंड के साथ हर चीज़ शेयर करते हैं. स्कूल में होते हैं तो टिफ़िन शेयर करते हैं. कभी कोई चीज़ जैसे हम कोई पेंसिल, रबड़ या कुछ भी भूल गए तो उसको भी शेयर कर लेते हैं. कोई बुक शेयर कर लेते हैं. और कभी हमें टेंशन होती है तो हमारा फ्रेंड हमसे पूछता है क्या बात हो गया. कभी वो टेंशन लगता है तो हम उसको पूछते हैं. और टीचर से कभी कभी हमें भी झूठ बोलना पड़ता है बचाने के लिए. तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने दोस्त के लिए करते हैं और हमारा फ्रेंड हमारे लिए करता है. और दूसरा बात ये होता है कि जब हमारे पास कोई नई चीज़ आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड को दिखाने में. जैसे हमारा बर्थडे है, बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट में मिलते हैं तो हम उसको अनपैक करते हैं सबको और अपने फ्रेंड को दिखाते हैं, बताते हैं कि यार मेरे पास तो ये टॉयज़ आए. बहुत अच्छा लगता है हमारे को. तो हमारा फ्रेंड भी हमारे को बताता है. तो ये जो पॉन्ड ऑफ फ्लैश है ये भी एक स्टोरी है. दो फ्रेंड के बीच का स्टोरी है ये. एक फ्रेंड का नाम है एंटोनियो और दूसरे का नाम है बेसानियो. तो बेसानियो और एंटोनियो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं. और ये एक बार क्या होता है कि एंटोनियो जो होता है उसको पैसे का ज़रूरत होता है. सॉरी, बेसानियो को पैसे का ज़रूरत होता है. तो वो लेकिन उसको पैसे का कहीं से अरेंज नहीं हो पा रहा होता है. तो जैसे हमारे को भी आपको पता है, हम भी जो हमारे जो फ्रेंड वगैरह होते हैं, जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम हमारे जो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं हम उनकी तरफ ज़्यादा सोचते हैं कि काश वो होता तो मैं उससे हेल्प ले लेता. तो ये भी क्या करता है, अपने फ्रेंड बेसानियो जो है अपना फ्रेंड एंटोनियो के पास जाता है इसी उम्मीद में कि उसको बताएगा अपना इशू. जाता है, एंटोनियो को बताता है कि यार एंटोनियो मैं तो बहुत बुरा फंस गया यार, मेरे को पैसे का बहुत ज़रूरत है लेकिन मेरे पास कहीं से पैसे का अरेंज नहीं हो पा रहा है. तो यार अगर तुम कहीं से हेल्प कर सकता है तो बताओ. तो एंटोनियो बोलता है, एंटोनियो के पास इतना पैसा नहीं होता है. एंटोनियो कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करेगा. तो बेसानियो उसको बोलता है कि ऐसा करता हूँ मैं ना, तुम्हें एक बंदे के पास लेके जाता हूँ, स्काईलॉक है उसका नाम. तुम उससे पैसा मांगना, वो तुमको उधार दे देगा. और जैसे ही मेरा सामान आ जाएगा, जैसे ही मेरा उसका कोई सामान बाहर से आ रहा है, मतलब कोई जैसे मर्चेंट होते हैं, मर्चेंट है वो आई बिलीव, उसका समुद्री जहाज से कोई सामान आने वाला है बट वो अभी तक पहुंचा नहीं है. तो वो कहता है कि जैसे ही मेरा सामान आ जाएगा, उसका पैसा आ जाएगा पेमेंट, तो मैं जो उधार लिया है उसको चुका देगा और फिर दोनों ठीक हो जाएगा दोनों के लिए. तो एंटोनियो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो जाता है शाइलॉक के पास और शाइलॉक से एंटोनियो पैसे मांग रहा है. देखो पैसे का ज़रूरत किसको है, पैसे का ज़रूरत है बेसानियो को, लेकिन उसका बिहाफ पे पैसा कौन मांग रहा है, एंटोनियो. तो एंटोनियो शाइलॉक से बोलता है कि सर हमको पैसे का ज़रूरत है. तो शाइलॉक उनको देखता है, बोलता है कि नहीं, तुम मेरा फ्रेंड नहीं है और मैं दुश्मनों को उधार देता नहीं. तो एंटोनियो उसको समझाता है, कहता है अरे इसमें क्या दुश्मनी है भाई, आप इंटरेस्ट तो लेते ही हो. देखो इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों, इंटरेस्ट होता है जैसे आपने किसी को 1000 रुपीज़ दिया, तो जब आप वापस उसको देगा तो आप उसको कितना देगा, 1200 रुपीज़. तो यानी कि वो 200 रुपये क्यों दिया आप, उसको इंटरेस्ट है वो. ठीक है, अभी तुमने 1000 रुपये दिया और 1000 रुपये से दिए तो उसका बिजनेस तो नहीं हुआ ना. तो ये तो सोशल वर्किंग, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. तो आपने 1000 रुपीज़ उससे लिया, तो जब आप उसको रिटर्न करेगा तो आप उसको रिटर्न कितना करेगा, 1200 रुपीज़, यानी कि 200 रुपये आप उसको एक्स्ट्रा देगा. तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. तो वो उसको समझाता है, कहता है कि सर इस आपके बिजनेस में क्या दुश्मन और क्या दोस्त, इसमें तो सब अच्छा बन के रहता है, आपको इंटरेस्ट मिल ही रहा है और आप जो है इंटरेस्ट लीजिए और आप दुश्मन समझ के ही दे दो हमको उधार, कोई बात नहीं. तो वो उसका बात से खुश हो जाता है. लेकिन वो कहता है कि ये हैं तो मेरे दुश्मन, लेकिन इन्होंने मुझे एक बहाना दे दिया है, मैं इनको पैसा उधार दे देता हूँ लेकिन मैं फ्यूचर में इनसे बदला जरूर लूँगा, इनको मैं बताऊँगा कि दुश्मनी क्या होता है. तो वो उनके सामने एक शर्त रखता है. स्काईलॉक बोलता है विक्टर को, सॉरी एंटोनियो को, कि देखो भाई मैं आपको उधार तो दे रहा हूँ लेकिन अगर फ्यूचर में आप मुझे मेरा पैसा वापस नहीं दे पाए तो मैं आपके दिल के बाहर का ये जो स्किन है यहाँ से एक छोटा सा पीस काट लेगा. तो एंटोनियो ये बात सुन के डर जाता है. एंटोनियो कहता है अरे ये कैसा शर्त रख रखा है. तो बेसानियो भी डर जाता है, उसका फ्रेंड. बेसानियो उसको बोलता है एंटोनियो को, ऐसा करो
ये डील कैंसिल कर दो, बोलो कि हमें ज़रूरत नहीं पैसे का, हम कहीं और से अरेंज कर लेंगे। तो एंटोनियो बोलता है कि यार अब इतना आगे आ गया है तो अब यहाँ से वापस जाना सही नहीं है। तो एंटोनियो उसको हाँ कर देता है। एंटोनियो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारा ये जो स्किन है काट लेना, लेकिन अभी हमको पैसा दो। तो वो उसको पैसा दे देता है। अब वो उसको पैसा देता है एंटोनियो देता है उसको अपने फ्रेंड बेसानियो को देता है। बेसानियो उसको बहुत थैंक्स बोलता है और यहाँ पे हमारा सीन सेकंड खत्म हो जाता है। उसके बाद हमारा सीन है थर्ड वाला, इसमें बेसानियो और पोर्शिया है और सिटिंग। तो अभी क्या है कि जो बेसानियो है वो क्या करता है, वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसके लिए अपने लिए नए कपड़े खरीदता है और एक बहुत ही रिच लड़की है पोर्शिया नाम की, वो उससे शादी मना लेता है। और शादी मना लेता है, दोनों बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ अपना लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो वो अपनी वाइफ को पोर्शिया को कभी कभी एंटोनियो के बारे में बताता है कि भाई मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था एंटोनियो, उसके साथ हमारा ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो एक दिन क्या होता है, जो एंटोनियो होता है उसका जो टाइम होता है पैसा देने का वो ख़त्म हो जाता है। तो जो स्काईलॉक है उसके पास मैसेज पहुंच पाता है कि भाई पैसा दो। तो जब वो पैसा दो तो उसके पास होता नहीं, उसका हालत बहुत ख़राब होता है। तो वो कहता है कि भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं। एंटोनियो कहता है आप ऐसा करो, आपने बोला था ना आप पीस काटेगा, वो कहता है आप पीस काट लो, कोई बात नहीं। तो वो उसको बुलाता है, वो कहता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि चलो अच्छा मौका आ गया है, अब मैं अपने दुश्मन से बदला ले सकता है, अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं इसका जो है पीस काट लेगा वहाँ से। तो अब होता क्या है कि एंटोनियो ये मैसेज पहुँचा देता है कहाँ पर, अपने फ्रेंड बेसानियो के पास। तो बेसानियो के पास जब मैसेज पहुँचता है, बेसानियो बड़ा परेशान हो जाता है एकदम से। बेसानियो कहता है यार मेरा फ्रेंड, मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड जिसने मेरा हेल्प किया था ऐसा टाइम पे जब मुझे बहुत ज़रूरत था, और आज अब वो उसको ज़रूरत है मेरा, तो मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता है कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा मैं हेल्प करने। तो वो तैयार होता है, जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो इतने में क्या होता है, उसका वाइफ उससे पूछता है कि आप किधर को जा रहे हैं। तो वो वाइफ को अपना पूरा कहानी बताता है कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को जब ज़रूरत था तो पैसे का अरेंजमेंट करके दिया, आज उसके बाद पैसा नहीं है। तो वो जो पर्सन है स्काईलॉक, वो उसका दिल के पास वाला यहाँ पर एक पीस काटना चाहता है। तो पोर्शिया ही सुन के घबरा जाता है। पोर्शिया कहते हैं गॉड ऐसे भी लोग होते हैं, कितना गंदा बात है, कितना गंदा डील किया उसने। तो पोर्शिया कहती है कि हम ऐसा करते हैं, एक लॉयर लेके चलते हैं, लॉयर से हम इस केस को लड़वाएंगे और लॉयर उसको पनिशमेंट दिलवाएगा। तो लॉयर यहाँ पर है हमारे मिस्टर बेलेरियो नाम का एक लॉयर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बेलेरियो का हेल्थ बहुत डाउन है, आज उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, लॉन्ग डिस्टेंस पे नहीं जा सकते। तो बेलेरियो को जो पोर्शिया कहती है सर अगर आप नहीं जा सकते तो कुछ टिप्स मुझे ही बता दो ताकि मैं इस केस को अपने एंड से लड़ सके। तो बेलेरियो उसको बता देता है कैसे कैसे, एक छोटी सी ट्रेनिंग उसको कंडक्ट कर देता है। उसके बाद पोर्शिया लेके जाती है उन सबको कोर्ट में। तो यहाँ पे हमारा सीन थर्ड खत्म हो जाता है। उसके बाद सीन फोर्थ स्टार्ट होता है। ये ड्यूक कोर्ट है। ड्यूक कोर्ट इज सिटिंग विद द सेनेटर और बेसानियो एंड स्काईलॉक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सीन 4 स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ सीन स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ सीन में जो पोर्शिया है, पोर्शिया इज सेइंग माय लॉर्ड हियर इज अ लेटर फ्रॉम बेलेरियो, ही हैड डेपोटेड मी टू प्ले फॉर एंटोनियो। तो आपको पता है आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर कुछ एविडेंस देना पड़ता है। ऐसे हर कोई जाके कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता, आपको लॉयर होना चाहिए, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो पोर्शिया के पास शायद लॉ का डिग्री होगा तो इसलिए उसको परमिशन मिल गया, नहीं तो हर कोई नहीं लड़ सकता केस। आपको पता है केस लड़ने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है उसका। तो इसके पास डिग्री है, बस ये जाके वहाँ पे वो इस लेटर जो उसने लिखा होता है कि हाँ भाई आई एम नॉट ओके, तो मेरा भी यहाँ पे पोर्शिया इस केस को लड़ेगी। तो ड्यूक उसको पढ़ता है, मिस्टर बेलेरियो इज सिक एंड ही वांट योर यंग लेटर टू प्ले ऑन दिस प्लेस। तो जज बोलते हैं कि भाई देखो बेलेरियो तो नहीं है तो उनकी जगह पे पोर्शिया इस केस को लड़ेंगे। तो सेनेटर बोलते हैं ठीक है परमिशन दे दो उसको। तो पोर्शिया थैंक यू बोलती है और शाइलॉक को बोलती है हाँ तो मिस्टर शाइलॉक हैज़ अ डेट फॉर रिपेमेंट लोन एक्सपायर्ड, मतलब जो लोन के जो दिया था वो कहता है उसका जो पेमेंट का जो तारीख था वो एक्सपायर हो गया। तो शाइलॉक बोलता है यस सर। पोर्शिया व्हाट डू यू वांट नाउ,
तो अगर वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर का मतलब हो गया कि डेट चला गया है, जिस डेट को पैसा देना था वो डेट एक्सपायर हो चुका है। तो अब वो पूछ रही है अब तुम्हें क्या चाहिए, तो वो बोलता है कि आई वॉन्ट पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम द नियर एंटोनियस हर्ट। कहता है कि मुझे मीट एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए उसके स्किन का, यहाँ से उसके जो दिल के पास है जो। तो पोर्शिया कहती है व्हाट वुड यू से एंटोनियो पे मनी हियर और नाउ, एंड नाउ बेसेनो आई ऑफर टू पे बैक लोन एज मेनी टाइम्स ओवर शेलो वांट्स। तो जो बेसोनियो है वो बोल रहा है कि मैंने उसको बहुत बार बोला है कि तो जो पैसा था वो ले लो, लेकिन वो नहीं ले रहा उसको। स्काइलॉक नो आई वुड गो बाय द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड। वो बोलता है कि मैं सिर्फ बॉन्ड के हिसाब से चलेगा। भाई बॉन्ड में क्या लिखा है? देखो बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड एक तरह का एग्रीमेंट होता है। जैसे कि आपने और मेरे बीच में कोई शर्त हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला है कि भाई मैं आपको 200 रुपये दे देगा उस तारीख तक, अगर नहीं दूंगा तो आप मेरा ज्योमेट्री बॉक्स रख लेना या मेरा बुक रख लेना। तो ये क्या है, हमारे बीच में बॉन्ड हुआ है। तो अगर या तो मैं उस डेट तक आपको 200 रुपीज़ दे देता है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी, आप मेरा बुक को ले के रख सकता है अपने पास, मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीच में ऑलरेडी पहले से ही डिसाइडेड था। लेकिन तो ये स्काइलॉक है, क्योंकि स्काइलॉक चाहता है उसको पनिश करना, क्योंकि वो उसका एनिमी है, वो चाहता है कि वो उसको किसी तरह दुखी पहुंचाए उसको। तो पोर्शिया बोलती है कि ठीक है, तो आपको जब पैसे का वापस मिल रहा है तो आप नहीं ले रहे। वो कह रहा है नहीं, हमारे बॉन्ड में लिखा था कि हम अगर पैसा टाइम पे नहीं चुका पाए तो हम इसका जो एक पीस मीट क्या निकालेंगे। तो पोर्शिया कहती है कि ठीक है स्काइलॉक, आप जो है गो हैड कट ऑफ द पाउंड ऑफ द फ्लैश, आप जो है इसका टुकड़ा काट सकते हो, लेकिन याद रहे तो जैसे ही वो चाकू लेके उसकी तरफ बढ़ता है तो वो कहती है वेट स्काइलॉक, रुको, एक बात का याद रखना, आपने इस बॉन्ड को अच्छे से पढ़ा है ना? तो वो कहता है हाँ, आपको सिर्फ उसका टुकड़ा काटना है। अगर आप उसका टुकड़ा काट रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड डज नॉट परमिट यू टू शेड ओवर वन ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक बूंद खून की नहीं गिरनी चाहिए। अगर एक बूंद खून की भी गिरेगी तो फिर इफ इन कटिंग ऑफ द फ्लैश यू शेड अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड यू विल फॉरफिट फॉर योर होल प्रॉपर्टी, तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। दिस इज द लॉ ऑफ वेनिस, यही वेनिस का नियम है। सो शाइलॉक इफ इन कटिंग ऑफ फ्लैश देन आई एक्सेप्ट द मनी। तो शाइलॉक को पता है अगर मैं फ्लैश काटूंगा तो ऑब्वियसली खून तो निकलेगा ही। तो कहता है कि ना बाबा ना, ठीक है मुझे आप पैसा ही दे दो। तो पोर्शिया बोलती है नो, ही कांट एक्सेप्ट द मोर मनी नाउ, ही हैज कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट द लाइफ ऑफ अ सिटीजन। अब आपको पैसे भी नहीं मिल सकते, क्योंकि आपने एक सिटीजन के साथ, एक अच्छे नागरिक के साथ इस तरह का घिनौना गंदा आपने एक गेम खेला है, और जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ड्यूक को बोलते हैं द कोर्ट पैटर्न स्काइलॉक्स लाइफ एंड फॉर हिज वेल्थ हाफ ऑफ हिज शैल गो टू एंटोनियो एंड फॉर द स्टेट। तो ड्यूक जो है जो स्काइलॉक है यहाँ पे, जो कि कंप्लेन करने आया है, तो अभी क्या हुआ है कि उल्टा हो गया, शाइलॉक को ही पनिश हो गया है। स्काइलॉक को क्या पनिश हुआ है? स्काइलॉक की लाइफ को छोड़ दिया गया, उसको कहा कि जाओ तुम, हमने माफ कर दिया, नहीं तो हम तुमको डाल सकते हैं अभी जेल के अंदर। और उसकी जो वेल्थ, जो भी जितना भी पैसा उसके पास था, जितना प्रॉपर्टी था, आधा उसको दे दिया किसको? एंटोनियो को। और उसका जो स्टेट था, आधा एरिया एंटोनियो को दे दिया गया है कि भाई ये तुम्हारा रिम्बर्समेंट है जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है। तुम्हारा स्टोरी खत्म हो जाता है। इसके जो वर्ड मीनिंग है आप अपनी नोटबुक में बनाना, और MCQs हम आपके बता देंगे आपको, और क्वेश्चन आंसर का अपन PDF दे देंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सब अच्छे से अपने घर में पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी स्टडी को भी अच्छे से टाइम दे रहे हैं। घर में अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, और अपना मम्मी डैडी का कहना को मानो, और पढ़ाई भी करते रहो, क्योंकि पढ़ाई करने से क्या होगा, आप बोर नहीं होंगे। दिन भर खेलते रहना भी अच्छा बात नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ और नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।